प्रधानमंत्री ने यहां संसद का उद्घाटन किया, वहां दूसरी तरफ 24 की तैयारी शुरू कर दी। शाम को 24 में जीत का मोदी प्लान तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देख रहे हैं आप, पीएम मोदी उसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, यानी बीजेपी दफ्तर, और वहां पहले से मुख्यमंत्री मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। वहां बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की तैयारी में जुट गए। सोचिए, विरोधी जब ट्वीट खेल रहे हैं, इस जुगत में लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नई संसद पर हमला कर लें, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 की तैयारी में लगे। ये तस्वीर देखिए, कौन कौन से मुख्यमंत्री मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में थे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे, और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बैठक में थे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू थे, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे। मणिपुर से एन बीरेन सिंह थे। ये सारे सीएम मौजूद थे। त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा भी मौजूद थे इस बैठक में। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, क्या ये बैठक 24 की तैयारी के तौर पर थी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गजेंद्र सिंह और जगदंबिका पाल। वाले अब से पहले भी जितनी बार उन्होंने इस तरह की आलोचनाएं की थी, उतनी ही बार उनको मुंह की खानी पड़ी। मुझे लगता है कि अब की एक बार फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भारत का नेतृत्व उन्हें फिर सौंपने का मानस बना चुकी है। प्रजातंत्र में उस पार्लियामेंट के अंदर सरकार वही बनाएगा जिसके जनादेश होगा। भारतीय जनता पार्टी को 14 में जनादेश मिला, 19 में मिला, फिर 24 में। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने 24 का प्लान तैयार कर लिया। 24 में ज्यादा वक्त बचा नहीं, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक्शन में होते हैं। यही खूबी है बीजेपी की कि विरोधी बीजेपी को टारगेट करने में लगे रहते हैं और बीजेपी आगे की तैयारी में। विरोधियों को भी बीजेपी से सीखना चाहिए, उन्हें भी 24 की तैयारी में लगना चाहिए। देखिए जरा, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष अभियान शुरू होगा। क्या होना है 24 के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पीएम मोदी की 31 मई को अजमेर में रैली होगी। पीएम संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। 31 मई से 30 जून तक यह अभियान चलने वाला है। 1 महीने में मोदी देश भर में 20 रैलियां करने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में मोदी 5 से 6 रैली कर सकते हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह इनमें शामिल हैं। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी ये रैलियां करेंगे। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल रैलीज को भी संबोधित करेंगे। रैली में 10 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी है और 396 लोकसभा सीटों पर रैली करने का आयोजन की योजना है। हर रैली में केंद्रीय मंत्री या राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे। पूरे देश में 1 लाख परिवारों से संपर्क किया जाएगा। लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के वोटर से जाकर मिलेंगे, सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताएंगे। बीजेपी का खास फोकस लाभार्थी वोट बैंक पर है, जिन्हें केंद्र की योजना का फायदा मिल रहा है, और बीजेपी पूरे देश में 51 बड़ी जनसभाएं करने वाली है। तो यही होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक्शन मोड में होते हैं तो इसी तरह से काम होता है। विरोधी मोदी को टारगेट करने में समय गंवाते हैं और मोदी काम करने में।